बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 22 अगस्त 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है आज डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेल क्लाइंट्स की क्या पोजीशन गई है। तो मोस्टली वो लोग गए हैं बुलिश, डीआईएस भी गए हैं बुलिश, हालांकि वॉल्यूम्स एज यूजुअल हमेशा कम रहते हैं। एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। हमें स्टार्ट करेंगे वंस अगेन हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स ने 1800 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड किए हैं। ऑलमोस्ट 43,000 उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अब लॉन्ग हो गए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। ये सारे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ लॉट्स हैं बेसिकली। बैंक निफ्टी और निफ्टी के मिक्स है और उसका बाइफर्केशन अलग से अवेलेबल नहीं होता है। सो डीआईएस के 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज जो शॉर्ट थे क्लोज हुए हैं, तो 16,000 उनके शॉर्ट्स रह गए हैं। एफआईज ने थोड़ी सी बाइंग करी है, बेसिकली उन्होंने भी शॉर्ट्स क्लोज किए आज, तो वो न्यूट्रल गियर में आ गए हैं। और प्रोज को देखें तो 17,000 के करीब उन्होंने आज एडिशनल सेलिंग करी, बेसिकली उन्होंने लॉन्ग्स क्लोज किए, तो 26,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके सेल में आ चुके हैं। आगे देखते हैं इंडेक्स कॉल। रिटेलर्स का अच्छा खासा इंडेक्स कॉल का बाय आ गया। 2,05,000 पहले ही बाय करके बैठे थे। 3,21,000 कॉल्स इस समय लॉन्ग है रिटेलर्स की। एफ आईज को देखें तो 4,500 कॉल्स उन्होंने बाय की है, तो 61,000 के करीब उनकी इंडेक्स कॉल लॉन्ग है। प्रोज ने और सेलिंग कर दी और 3,83,000 उनकी कॉल सेल में चल रही है इस समय। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी, हालांकि एक्सपायरी को अभी काफ़ी टाइम है और फिर भी इतनी जल्दी इतनी सारी क्वांटिटी से सेल करके भेजे हैं, तो ये काफ़ी नेगेटिव डेटा है उस हिसाब से। तो इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने थोड़ी सी पुट बाय करी है, लेकिन अभी भी वो नेट सेल में 1,91,000 पुट सेल करके बैठे हुए। और डीआईएस ने 1,200 अपनी पुट लॉन्ग क्लोज की, अभी उनकी 1,12,000 उनके पास पुट्स होल्ड है। एफ आईज की 27,000 पुट आज बाय हुई है, तो 2 लाख के पास उनका नंबर धीरे धीरे पहुंच गया। 1,91,000 पुट होल्ड करके बैठे हैं। प्रोज थोड़ी सेलिंग करके पुट्स की, तो 1,12,000 उनकी पुट सेल में अभी भी। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं, वहाँ पे भी एफ आईज की आज फिर से सेलिंग आई है, कुछ शॉर्ट्स भी क्रिएट हुए हैं, नंबर घट के रह गए 3,77,000। और स्टॉक कॉल्स और पुट्स का डेटा देखें अगर, तो रिटेलर्स वहाँ पे थोड़ी सी बुलिश ही पोजीशन लेके गए, ओवरऑल भी बुलिश है, और स्मार्ट मनी जो है वो इसका ऑपोजिट करके गई है। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो एफ आईज 450 करोड़ का सेल करके गए, डीआईएस भी कुछ सेलिंग करके गए, यानी रिटेलर्स और प्रोज ने की है बाइंग। चलते हैं अब एनएससी की साइट पर ही ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी हमारा क्लोज हुआ 17,490। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ गेम दिखाई दे रही है हमें, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकती है, क्या है मेक और ब्रेक लेवल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इन द मनी कॉल्स तो दिख रही हैं, दैट इज़ फाइन, बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिख रही है 17,600 पे। देखिए कॉल राइटिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है, ये 17,600 पे इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग करके गए हैं, तो ये इस लेवल को ज़रूर रोकने की कोशिश करेंगे। इस लेवल के ऊपर नहीं बाजार को जाने देंगे। हालांकि 17,500 भी अपने आप में एक मेक और ब्रेक लेवल बनता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हालांकि सपोर्ट उतनी नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ओवरऑल तो सपोर्ट है, लेकिन राइटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ी बहुत राइटिंग है, लेकिन जो मेक और ब्रेक लेवल मुझे नीचे डाउन साइड के लिए वो दिख रहा है 17,400 का। इसके ऊपर बाजार टिके रहना चाहिए अगर बाजार को बुलिश रहना है। तो इसके नीचे सस्टेन किया तो फिर गड़बड़ का पूरा पूरा चांस है, फिर और डीप डाउन लेवल्स और देखने को मिल सकते हैं। 17,600 में ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें इन द मनी पुट भी दिखाई दे रही है। सो आगे चलते हैं हम लोग, आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। सो 1 सितंबर की स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 सितंबर में डेटा इतना ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है वैसे तो। वही 17,500 की ही कॉल दिख रही है जो कि एट द मनी है, और इन द मनी थोड़ी सी पुट दिख रही हैं। तो यानी कहीं ना कहीं तो ये पुट तो इन्होंने कैरी करी हैं जो स्मार्ट मनी ने, 17,600 की, इवन करंट वीक की भी और नेक्स्ट वीक की 1 सितंबर की भी। मंथली में भी चेक कर लेते हैं। सो मंथली नेक्स्ट मंथ की जो है वहाँ पे वंस अगेन कुछ खास इतना, हालांकि यहाँ पे देखिए 600 में भी दिख रहा है और 800 में भी इन द मनी कुछ पुट्स दिख रही हैं। सो चलते हैं आगे की बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं हम। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, तो वो क्लोज हुआ है 38,300 पे। सो 38,300 का जो लेवल है
यहाँ पे भी कुछ कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 38,500 पे बड़ी ज़बरदस्त है, जिससे हम कल बात कर रहे थे कि सपोर्ट का लेवल ये बड़ा क्रूशियल रहेगा। अब क्योंकि इसके नीचे क्लोज हो चुका है बाजार, तो अब यही लेवल सबसे बड़ी इसकी रेजिस्टेंस बनेगा, और ये लेवल ही बड़ा क्लियर कट अब बता रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग भी ज़बरदस्त है, तो ये ऊपर जाने में भी इसमें दिक्कत होगी। तो ये रेजिस्टेंस का बहुत ज़बरदस्त लेवल है। अब सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमारे लिए बहुत क्रूशियल सपोर्ट अब 38,000 के लेवल पे, लेकिन राइटर यहाँ से भी भागता हुआ दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है एक दिख रहा, कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दिक्कत दिखा रहा है। तो ये जो राइटिंग फ्रेश दिख रही है हमें एट द मनी लेवल्स पे 38,200 और 300 के लेवल्स पे, कहीं ना कहीं रिटेलर्स ही इसके अंदर है, क्योंकि स्मार्ट मनी राउंड फिगर पे जनरली अवेलेबल होता है राइटिंग करने के टाइम पे, और इस क्रूशियल लेवल पे वो हटता हुआ दिख रहा है, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, 1 सितंबर और फिर सितंबर की मंथली भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स 38,000 पे दिख रही हैं, लेकिन इन द मनी पुट्स भी ठीक ठाक क्वांटिटी में आगे में दिख रही हैं। सो मंथली ऑप्शन चेन 29 सितंबर भी देख लेते हैं, फिर हम अपनी शीट पे वापस चलेंगे कंक्लूजन के लिए, क्योंकि ब्रॉडली हमारा व्यू जो है वो ऑप्शन चेन देखने के बाद क्लियर हो चुका है। हालांकि यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में 38,000 पे देखने को मिली है। हालांकि ये कुछ भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकती है, बट क्वांटिटी इसके ऊपर ध्यान देना हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अपोजिट साइड में हमें इतनी ज़्यादा कोई खास पुट्स देखने को नहीं मिल रही हैं। चलिए करते हैं कंक्लूड, चलते हैं अपनी शीट पर। तो दोस्तों ये वीडियोस जो और व्यूज़ हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ही हेल्प से ट्रेड करें। और ये हमारे रूल्स हैं, इसके बिना हम सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, तो इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और 4 सितंबर संडे को हमारी वेबिनार है, तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं वो मेल कर सकते हैं मुझे amitamijaman@gmail.com पे, और उनको लाइव एनालिसिस मिलना इमीडिएट बेसिस पे शुरू हो जाएगा, और इट विल बी वैलिड अप टिल 4 नवंबर। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। देखिए यहाँ पे तो न्यूट्रल हो गई पोजीशन, फ्रेश लॉन्ग भी नहीं क्रिएट हुए, ये बाइंग जरूर दिख रही है, लेकिन उन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, ये ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ कॉल्स भी ऐड करी हैं, और कॉल्स हमने देखा कि कुछ इन द मनी कॉल्स भी हैं आज। फिर उसके बाद पुट्स देखे तो ये पुट्स में भी बाइंग करके गया, इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं। देन यहाँ पे भी सेलिंग की पोजीशन करके गए हैं वो, और शॉर्ट्स कैरी करके गए हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्रोज पे, तो प्रोज यहाँ तो सेल करके गए हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छी इंडेक्स कॉल के अंदर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, लेकिन पुट राइटिंग भी करके गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखूँ दोस्तों तो थोड़ा सा बायस जो है वो बियरिश है, लेकिन बुलिश पोजीशन भी दिखाई दे रही है बनते हुए। तो जो भी एकदम लगातार बाजार गिरता हुआ आ रहा था 2-3 दिन से, शायद कल एक स्टॉप ओवर मिले और रिवर्सल आने का चांस हो। तो आइडियल सिनेरियो क्या हो सकता है कि बाजार खुले और नीचे जाए और उसके बाद रिकवर करके इस तरीके से आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि बाजार खुले और ऊपर जाए और फिर अगेन दोबारा नीचे की तरफ ही निकल जाए। तो ये कैसे सिनेरियो कहाँ पे जाएगा, तो वो वर्ल्ड मार्केट से हमें ज़रूर मिलेगा सिग्नल कि पहला मूव किधर की तरफ जाने वाला है। ऑपोजिट रिवर्सल के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी रहेंगे, चाहे वो 1 घंटे बाद आएगा या सेकेंड हाफ में आएगा, लेकिन रिवर्सल का कल चांस पूरा है। अगर बाजार यूं जा कर के यूं आता है तो फिर आने वाले दिनों के लिए भी फिर वो ट्रेंड वो डाउनवर्ड ही कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर पहले नीचे जाके ऊपर जाता है तो फिर आने वाले दिनों में जो है फिर रिवर्सल कंटिन्यू होने की चांस बन सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट जोन के आसपास है। निफ्टी की अगर बात करें तो 17,400 का जो लेवल है वो बड़ा क्रूशियल है। यहाँ से अगर एक अच्छा बाउंस हमें मिल जाता है तो मार्केट के लिए बड़ा हेल्दी होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले दिनों में हम निफ्टी में नए हाइज भी देख सकते हैं। बट उसके लिए अगेन हमें डे टू डे डेटा को कंटिन्यूसली देखते रहना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है। अगर वहाँ से सपोर्टिंग व्यू मिलता है तो सर्टेनली फिर हम लोग इस व्यू को कंफर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू था कल के बाज़ार को लेकर के। पहला ट्रेड मैं लूँगा वर्ल्ड मार्केट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड मार्केट किस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में मेरा पहला ट्रेड रहेगा, और फिर उसके बाद हम लोग रिवर्सल के लिए 1 आवर और सेकेंड हाफ में जो है वो रेडी रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ करता हूँ वीडियो खत्म। अगर आपको व्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और मैंने टेलीग्राम पर एक ट्विटर हैंडल शेयर किया है, प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आने वाले टाइम पे आपको वहाँ से और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप
थोड़ा सा भी क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो फ्री एयर ड्रॉप्स का भी प्लान है, वहाँ से आपको फ्री टोकन्स भी मिल सकते हैं अपॉन कंप्लीटिंग सर्टेन थिंग्स। तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको फ्यूचर में वहाँ से और अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो उस लिंक को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे करता वीडियो खत्म, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।